जय हिंद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पाकिस्तान में मलेरिया क्यों फैल रहा है और इसका अब तक क्या क्या प्रभाव देखा जा चुका है और इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने क्या क्या बयान दिया है। क्या WHO पाकिस्तान को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। साथ ही में देखिए ये जो अमेरिका है वो पाकिस्तान पर आग बबूला हुआ है। आखिर ये अमेरिका क्यों हुआ है, और साथ में इस बात को भी जानेंगे कि पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भारत से 60 लाख मच्छरदानी खरीदने की मंजूरी दे दी है। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कहा, तो चलिए इन सब बातों को पूरी डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि मलेरिया ये जो रोग है वह डेंगू मच्छर से फैलता है। ये डेंगू मच्छर वैसे जगह उत्पन्न होते हैं, वैसे जगह पनपते हैं जहाँ पर जल जमा होता है। जल जमा, चूंकि जल जमा सबसे पहले जल जमा होते हैं, फिर वहाँ पर जल जो है गंदा हो जाता है और वहाँ पर ये अपने आप खुद डेंगू मच्छर पनपने लगते हैं, उत्पन्न होने लगते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि पाकिस्तान में इतना जल आया कहाँ से और ये जल जमाव कैसे हुआ। तो चलिए अब हम जानते हैं। तो देखिए पाकिस्तान में एक नदी बहती है जिसका नाम है सिंधु नदी। इसे पाकिस्तान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और यह देखिए सिंधु नदी है वह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर ऐसे भारत के ऊपरी राज्य से उत्तरी राज्य से गुजरते हुए इसे सिंध और बलूचिस्तान से होते हुए ये अरब सागर में आकर गिर जाती है। यह है सिंधु नदी। सिंधु नदी, तो देखिए ये सिंधु नदी चूंकि देखिए भारत से पाकिस्तान से है, पहले भारत से फिर पाकिस्तान से, तो इस पर सिंधु नदी को लेकर भारत और पाकिस्तान में विवाद भी चला था 1960 में, जिसके तहत 1960 में सिंधु समझौता हुआ। 1960 में देखिए इस 1960 के सिंधु समझौता में कहा गया कि 20% इस नदी का उपयोग भारत करेगा और शेष 80% का जो है इसका उपयोग करेगा पाकिस्तान। समझिए केवल 20% भारत, ये पाकिस्तान देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम खाली भारत को करेंगे, तुम खाली 20% का उपयोग करेंगे, बाकी 80% का उपयोग हम करेंगे। तो वास्तव में तो 80% जाता है पाकिस्तान में। और समझिए ये केवल 80% से ही इसका जो पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया है। और कारण समझिए ये केवल 80% नहीं, बात इसमें जो सिंधु नदी है इसमें और बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलती है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चिनाब, इसी में आकर चिनाब, सतलज, रावी, झेलम, ब्यास, ये देखिए 5 नदी है जो पुनः ये जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। लेकिन इस पर भी ये जो 5 नदी है इस पर भारत ने समझिए परियोजनाएं बांध बनाकर रखा है, जिसके कारण पाकिस्तान तो समझिए डूबने से बच गए हैं। और क्या कर अब समझिए इस नदियों पर सलाल परियोजना है, बलगेहार परियोजना है, सतलज परियोजना है, दुलहस्ती परियोजना है और आप देखेंगे तुलबुल परियोजना है। इन सब 5 नदियों को अब समझिए अगर हम इन परियोजनाओं को हटा दें, मतलब कि बांध इस पर बनाया गया, अगर इस हम बांध को हटा गए और यहाँ से हम 20% मतलब 20% जल का उपयोग नहीं करें और भारत में जल की कमी है, इधर से 20% हम छोड़ दें और इधर से पूरा छोड़ दें और इन 5 नदियों का, तो समझिए ये हड़ा ले जाकर पूरा सिंधु नदी में बाढ़ ला देगी। और यहाँ तो हम लोग बना कर रखे हैं सिंधु नदी पर, ये पूरा समझिए पाकिस्तान को ये डूबो कर रख देगा। तो ये आप समझिए कि ये जो पाकिस्तान है इसको डूबने से केवल भारत ही बचा कर है, नहीं तो कब बहाकर पूरी कहाँ अरब सागर में इसके लोग के साथ पूरा पाकिस्तान समझिए अरब सागर में बह जाता। तो यह भारत का उस पर समझिए एक उपकारी है। तो आप समझे कि यहाँ पर ये जल कैसे है और यहाँ पर ये जल आया था इसी साल के। अब समझिए इतना को भुला जाइए, ये जो 5 नदी है इससे पाकिस्तान इस पर तो भारत ने बांध बना कर रखा है और यहाँ पर 20% उपयोग करता है। समझिए केवल 80% से पाकिस्तान में इसी साल में आप देखेंगे कि मध्य जून में समझिए पाकिस्तान के, मान लीजिए पाकिस्तान को हम पूरे 3 भाग में मानते हैं, तो पाकिस्तान के 3 भाग में से एक भाग पर पूरी तरह से जल भर गया। पाकिस्तान के ये देखिए बलूचिस्तान और सिंध, पाकिस्तान के नीचे दो राज्य है बलूचिस्तान और सिंध। इन 2 राज्यों के 32 जिलों में इतना भारी समझिए इतना भारी जल जमा हुआ, इतना बाढ़ आ गया जिसके कारण 3.3 करोड़ इतना करोड़ जो लोग हैं वह यह अपने स्थान छोड़कर विस्थापित हो गए, मतलब पलायन करके यहाँ से ये कहीं ना कहीं अन्य सुरक्षित स्थान पर चले गए। और शेष आप देखेंगे 1700 या इतना पर लोग मृत हो गई, इतना 1700 से अधिक लोगों की मृत्यु होगी। अब समझिए केवल और केवल 80% के कारण। अब ऊपर से पाकिस्तान भारत को आलतू फालतू अकड़ दिखाते रहते, इधर से हम खोल दें यहाँ से छोड़ देते तो क्या तुम्हारा ये जो है ना समझिए 3 भाग में से 1 भाग ना बचा है,
एक भाग डूबा है तो आप समझिए इसका 3 भाग में से 2 भाग डूब जाता। अगर हम इन खोल दें, इन बांधों को हटा दें तो समझिए यहाँ से पूरा पाकिस्तान स्वाहा, क्योंकि आप देखेंगे कि पाकिस्तान ऐसे पूरी तरह से ढलका हुआ है। तो इन्हीं नदियों के जल के कारण पाकिस्तान में इस वाले हिस्से पर आप देखेंगे ये जो बलूचिस्तान और सिंध है, यहाँ पर मतलब बहुत सारे उद्योग एवं कंपनियां है, और यहाँ पर कराची बंदरगाह है, ग्वादर बंदरगाह है। तो यहाँ पर इनके जो भी कचरा निकलते हैं वो इधर ही रह जाती है, और ये उबड़ खबड़ है तो वहाँ पर जाकर जल ये जमा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पर भयानक समझिए मलेरिया के डेंगू मच्छर उत्पन्न हो गए, और लोगों को प्रतिदिन इसका रोज मामला मलेरिया से मतलब हर एक व्यक्ति रोज न रोज बहुत सारे व्यक्ति ग्रसित हो रहे हैं इस मलेरिया रोग से। आप समझें कि सबसे पहले कि मलेरिया रोग क्यों फैल रहा है, इसी नदी के कारण बाढ़ आया था, इस पर बढ़िया से पूरे से नियंत्रित नहीं हुआ। और देखिए इसका प्रभाव, मलेरिया का देखिए अब तक बहुत सारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इससे मरे हुए हैं, और रोज इसका कुछ न कुछ नए मामला आ रहा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ये रहा इसके प्रभाव। तो देखिए इस पर WHO ने क्या बयान दिया है। सबसे पहले ये बयान दिया है कि ये जो पाकिस्तान में बाढ़ की स्थिति है, बाढ़ कब आया था समझिए मध्य जून में आया था। मध्य जून में तो कुछ न कुछ आखिर जल जमा हुआ होगा कि नहीं, एकदम हुआ गया, क्योंकि वहाँ पर कुछ गड्ढे स्थानों पर कुछ कूड़े कचरा वहाँ जाकर पानी हो गई, तो वहाँ पर उतने महीने में पूरा तरह से गंदा पानी हो गया, वहाँ पर अपने आप डेंगू मच्छर उत्पन्न हो गए। तो इन्होंने कहा कि इस बाढ़ का निपटारा जल्द से जल्द किया जाए, और ये जो मलेरिया रोग डेंगू मच्छर फैले इसको भी रोका जाए, नहीं तो यह दूसरी आपदा का रूप ले सकते हैं। समझिए ये लगातार बढ़ रहा है पाकिस्तान में, पूरी तरह से ये बढ़ रहा है, अगर ऐसा नहीं होता ये दूसरी आपदा, जैसे कोरोना एक आपदा घोषित हो गया, समझिए कोरोना एक आपदा ही था, तो ऐसा पाकिस्तान में ये आपदा मलेरिया आपदा घोषित हो सकता है, डेंगू मच्छर आपदा घोषित हो सकते हैं, ये WHO ने कहा। और यह भी कहा कि पाकिस्तान के जो आप देखेंगे कि 23 जनवरी 2023 में पाकिस्तान के इन दो राज्यों के बलूचिस्तान और सिंध के 32 जिलों में समझिए 27 लाख 32 जिलों में 27 लाख ऐसी जनसंख्या होगी जो कि मलेरिया से ग्रसित होगी। एकदम ये WHO का बयान है, पूरी तरह से बयान कर दिया है कि आप पीछे देखिए जनवरी 2023 अब आने ही वाला है 2 महीने बाद, तो उस जनवरी तक अगर 23 लाख मामला केवल पाकिस्तान में जाएगा, वो भी मलेरिया के। समझिए इतना स्थिति इस बाढ़ के कारण हो गया है, और बाढ़ के जल जमाव के कारण हो गया कि यहाँ पर आप देखेंगे कि 27 लाख के ऐसे मतलब मान लगा कि जनवरी तक 27 लाख इनमें संक्रमण आ जाएगा। तो ये WHO का ये बयान रहा। तो देखिए इसी कारण WHO ने पाकिस्तान को बहुत सहायता देने के वित्तीय सहायता देने के लिए कहा है, ताकि वो जो ये बाढ़ का प्रॉब्लम है और इससे जो जल जमा हो रहा है और जल जमा से जो डेंगू मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं इस पर रोक लगेगा, तब WHO ने इसे सहायता प्रदान किया है। तो देखिए ये तो हो गया, यहाँ तक ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इससे पहले अमेरिका ने पाकिस्तान को 465 करोड़ खाद्य सुरक्षा के लिए मतलब राहत को उसके रूप में दिया था, क्योंकि यहाँ पर आया हुआ तो इन बलूचिस्तान और सिंध वाले क्षेत्र में आया होगा, तो यहाँ पर बहुत सारे फसलों को या बहुत सारे मतलब घर में जितने भी अन्न अनाज होंगे तो उन पर क्षति पहुँचा होगा, जिसके कारण अमेरिका ने इसे 465 करोड़ के मतलब खाद्य सुरक्षा की राहत के लिए दिया, और साथ ही में 75 करोड़ और देने की घोषणा की। लेकिन अब ऐसा पता चला कि ये जो 465 करोड़ है इसे वहाँ के नेताओं ने और अधिकारियों ने, चूँकि नेता होंगे कुछ नेता रखेंगे और कोई अधिकारी को देंगे, अधिकारी को काम करने के लिए कुछ अधिकारी भी रख लेंगे, तो उन्होंने कहा कि इस पैसा का वहाँ के पाकिस्तान के नेता और अधिकारियों ने लूट लिया है, खा गया, सब लूट कर खा गया है। अब कारण समझिए क्यों। आप देखेंगे कि ये जो बलूचिस्तान और पाकिस्तान में थोड़ा भी पड़ता नहीं है। कोई भी पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर बलूचिस्तान में आ जाता है तो ये मारकर उन्हें गिरा देता है, मतलब कि आने वाला समय बलूचिस्तान ऐसा माना जाता है कि ये स्वतंत्र देश बने। इसको पाकिस्तानियन हिंद दृष्टि से देखता है, जिसके कारण आप सोचा कि इसके लिए बलूचिस्तान और सिंध के लिए तुम दे रहे हो, बलूचिस्तान और सिंध के लिए हम वो पैसा अमेरिका दिया, लेकिन नहीं, इसको तो हिंद दृष्टि में सारा पैसा अपने विलक किया, अधिकारी को दिया, तो अधिकारी भी अपने पास रख लिया। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है जिनका नाम है नेड प्राइस,
देखिए इन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान को बोला कि इस तरह से हरकत हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस तरह की हरकत है। क्योंकि आप समझिए ये 465 करोड़ आपको दिया था बलूचिस्तान और सिंध में बाढ़ का निपटारा करने के लिए, इसका सुरक्षा करने के लिए, लेकिन नहीं, ये तो इसका हिंद दृष्टि समझ के पूरा पैसा इसका खा गया, लूट लिया अधिकारियों और नेताओं ने। तो इन्होंने कहा कि इस पर हम कार्रवाई करेंगे और अगला कदम, और आप देखेंगे कि ये आपदा सहायता प्रतिक्रिया विभाग, इसका टीम चलता है आपदा सहायता। देखिए इसका टीम है अमेरिका के आपदा सहायता प्रतिक्रिया टीम, जिसे वहां पर डार्ट कहा जाता है, डार्ट। इसके 10 सदस्यों को ये विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो नेड प्राइस है, इन्होंने बलूचिस्तान के 10 ऐसे क्षेत्र, ऐसे जिलों में भेजा जो बाढ़ से पूरी तरह से ग्रसित है। उसके जांच पड़ताल के लिए कौन भेजा है? ये अमेरिका के जो नेट प्राइस है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उन्होंने भेजा कि जाओ देखो, ये इसका काम ही है कि जो आपदा सहायता प्रतिक्रिया है, मतलब हम दिए थे तुमको आपदा के लिए, ये जल का निपटारा करो, जल का मतलब कि बाढ़ से सुरक्षित करो लोगों को। तो ये प्रतिक्रिया देखिए वो क्या क्या क्रिया कर रहा है, इधर से ये प्रतिक्रिया दे कि वो कर रहा है ठीक नहीं। तो ये भेजा है 10 लोगों को, अपने डाट के 10 सदस्यों को भेजा और ये यहाँ पर जाँच भी कर रही है। लेकिन अब समझिए ये तो पूरी तरह से हो गया है। तो यहाँ से 10 लोग पहुँच गए हैं और उधर से आप देख रहे हैं कि WHO ने इसे सहायता, वित्तीय सहायता भी दी है। और इसी वित्तीय सहायता से ये जो पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय है, उन्होंने कहा है कि जाइए आप भारत से 60 लाख मच्छरदानियों को खरीद कर लाइए। मंजूरी मैंने दी है, अभी पूरी तरह से बात पक्की नहीं हुई थी। अब देखिए थोड़ा सा हम भारत और पाकिस्तान का जो व्यापार है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए भारत और जब से आप देखेंगे कि ये धारा 370 हटा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हुए थे, उसी समय से पाकिस्तान और भारत में और मतलब समझिए तनावपूर्ण रिश्ते हो गए, मतलब दोनों में तनावपूर्ण और बढ़ गया, जिसके कारण भारत के मतलब बहुत ही कम समय सीमित सामान का ही पाकिस्तान में व्यापार हो पाता है। तो यहाँ के विदेश, खैर अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जाओ हम मंजूरी तुम्हें पूरी तरह से देते हैं और जाओ 60 लाख मच्छरदानी खरीदो। अब देखिए आगे क्या होता है। तो यह रहा इसकी पूरी कहानी। अब यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।